वेलकम ऑन माय चैनल। फ्राइडे को निफ्टी ने 25,873 की हाई से रिजेक्शन लिया। उसने बुल्स को एक रियलिटी चेक दिया है। कल यानी मंडे को इंडियन मार्केट के लिए डेंजरस सेटअप बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल यूएस मार्केट क्लोज रहेगा मार्टिन लूथर किंग की वजह से। हमारे मार्केट ग्लोबल कॉज मिसिंग रहेगा, इसलिए जो आफ्टरनून वाला सेशन है वो वॉल्यूम ट्रैप बन सकता है। क्या ये कंसोलिडेशन फेज एक बड़ी गिरावट को ट्रिगर कर सकता है या फिर ये 25,700 पर बेस बनाए? चलिए देखते हैं डेटा को डिकोड करके। लेकिन ब्रेकआउट से पहले हम देख लेते हैं कि बड़े प्लेयर्स यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। फ्राइडे का इंस्टीट्यूशनल डेटा ये दिखा रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बैकफुट पर हैं। FIIs ने कैश सेगमेंट में 4340 करोड़ की भारी सेलिंग की। ये इस महीने की सबसे बड़ा सेलिंग फिगर है। यदि हम BIIs की बात करें तो 3935 करोड़ की बाइंग करके मार्केट को संभालने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सेलिंग इतनी हैवी है कि मार्केट अपर लेवल्स पर टिक ही नहीं रहे। जब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस सेलिंग रोकेंगे नहीं तब तक हर ब्रेकआउट पर हमें सेल ऑन राइज का ही सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन के डोमेस्टिक डेटा काफी है। मंडे को एशियन मार्केट्स क्या सिग्नल देते हैं ये भी हम देखते हैं। यदि हम रिसेंट डेवलपमेंट्स को देखें तो हमें 3 ट्रिगर्स पर फोकस करना जरूरी है जो मार्केट के ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं। पहला है चाइना GDP डेटा जो मंडे मॉर्निंग में रिलीज होगा। ये हमारे मेटल स्टॉक्स को और एशियन मार्केट्स के सेंटीमेंट को डिसाइड कर सकता है। दूसरा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का 70 से 56 पर आ जाना एक लॉन्ग टर्म आउटलुक को डिसाइड कर सकता है। एशियन पेंट्स, टायर्स, OMCs के लिए ये एक प्योर गोल्ड है। और तीसरा है US हॉलीडे। कल दोपहर के बाद ग्लोबल सपोर्ट नहीं रहेगा, इसलिए ऑपरेटर ड्रिवन फेक मूव्स आ सकते हैं, उनसे बचकर रहना है। नो US कॉज नो सेफ्टी नेट। न्यूज सिर्फ ट्रिगर देती है, असली जो रास्ता तय करता है वो चार्ट्स डिसाइड करते हैं। चलिए देखते हैं कि निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। यदि बिना किसी बायस के हम यदि चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी का स्ट्रक्चर फिलहाल सेल ऑन राइज मोड में ही लॉक्ड है। पिछले सेशन में 25,873 का हाई टच किया, लेकिन वहां से सस्टेन नहीं कर पाया। ये रिजेक्शन सीधे 50 डे EMA और 20 डे EMA के नीचे हुआ। जब तक प्राइस इन मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता रहेगा, हर बाउंस पर सेलर्स एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे सेल करने की। 15 मिनट चार्ट पर यदि हम देखें तो हमें क्लियर एक लोअर हाइस की एक सीरीज देखने को मिलेगी। हम 25,700 के लेवल को रिकवर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे ही आई है, जो वायर्स की थकावट को दिखाता है। निफ्टी के लिए 25,600 एक डू और टाई सपोर्ट बन चुका है। यदि ये टूटा तो हमें निफ्टी 25,450 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। प्राइस एक्शन तो हमें कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन क्या डेटा ऑप्शन चेन भी इसको सपोर्ट करती है या नहीं? चलिए ऑप्शन चेन के नंबर्स को डिकोड करते हैं। यदि हम OI स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे बड़ा सप्लाई वॉल जो है 25,800 के कॉल पर खड़ी है। 1.93 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का जमा बढ़ा है। बेयर्स अपने फुल पावर में है। डाउन साइड में यदि देखें तो सपोर्ट 25,500 पर शिफ्ट होता दिख रहा है, जो दिखाता है कि बुल्स कंटिन्यूअस बैकफुट पर है। सबसे बड़ा सिग्नल 25,900 कॉल पर दिख रहा है, जहां पर एक ही दिन में 27,300 फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। जब इतनी दूर की स्ट्राइक प्राइस पर इंस्टीट्यूशन इतनी हैवी राइटिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में किसी बड़ी रिकवरी का कन्विक्शन नहीं है। यदि हम PCR को देखें, पुट कॉल रेशियो, तो PCR लगातार 1.35 से स्लाइड होकर 0.6 पर आ गया है। ये डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी को शो करता है, यानी कि पुट राइटर्स में डर का माहौल है और जो कॉल राइटर्स हैं वो डोमिनेंट है। यदि हम मैक्स पेन देखें तो मैक्स पेन 25,750 पर शिफ्ट हो गया है। इसे आप बाय और सेल सिग्नल मत समझना, ये एक मैग्नेट की तरफ है। अगर प्राइस 25,800 या फिर 25,600 की तरफ बढ़ता है तो मैक्स पेन प्राइस को वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मंडे की क्लोजिंग प्रोबेबिलिटी इसी के आसपास सबसे हाई है। डेटा से ये तो साफ है कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन वॉलेटिलिटी हमारे ट्रेड्स को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकती है वो हम देखते हैं। मार्केट की स्टेबिलिटी अब अनसर्टेनिटी में बदल रही है। इंडिया विक्स 11.30 पर क्लोज हुआ है। जब विक्स इस तरह से बढ़ना शुरू करता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स महंगे होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक बड़े मूव की तैयारी शुरू हो जाती है। मंडे का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है लो वॉल्यूम। ऐसे लो वॉल्यूम सेशंस में ऑपरेटर्स फेक ब्रेकआउट्स करवा के रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। बिना प्राइस सस्टेनेबिलिटी के किसी भी मूव पर जंप करना एक ट्रैप हो सकता है। रिटेल ट्रेडर्स अभी भी बाय ऑन डिप्स पर हैं, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेल ऑन राइज मोड में है। लेकिन डेटा क्लियर है, हर राइज पर FIIs की सेलिंग हावी है। मंडे को फोमो में आकर गलत एंट्री लेने से बचना है और रिवेंज ट्रेडिंग तो कतई मत करना। डेटा और सेंटिमेंट क्लियर है। अब मंडे के लिए हम एग्जैक्ट लेवल्स
डिफाइन करते हैं। चार्ट्स को क्लीन रखिए और मंडे के लिए सिर्फ इन जोन्स पर फोकस करिए। रेसिस्टेंस जोन 25,800 से 25,850 ये सबसे बड़ा सप्लाई एरिया है। जब तक निफ्टी इस जोन के नीचे है, बेयर्स कंट्रोल में है। हर बाउंस पर यहाँ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 25,920 से 25,950 ये अल्टीमेट सीलिंग है। अगर निफ्टी किसी वजह से यहाँ पर पहुंचता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग का बेस्ट एरिया होगा। सपोर्ट जोन की यदि हम बात करें तो 25,640 से 25,600 मंडे के लिए लाइन इन द सैंड है। अगर प्राइस यहाँ सस्टेन करता है तो बुल्स पैनिक में आएंगे। 25,500 से 25,480 ये मेजर सपोर्ट एरिया है जहाँ पर पिछली बार बाइंग हुई थी। इन लेवल के बेसिस पर मंडे को क्या पॉसिबल सिनेरियोस बिल्डअप होते हैं, चलिए वो देखते हैं। मार्केट मंडे को किस तरफ जाएगा ये प्रेडिक्ट नहीं करना है अपने को। प्राइस किस तरफ लेवल तोड़ेगा हम उस तरफ फॉलो करेंगे। चलिए सिनेरियो 1 देखते हैं। अगर निफ्टी 25,760 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करता है तो हम 25,820 और 25,850 के टारगेट्स के लिए ऑप्शंस में एक स्कैल्प ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहिए रेसिस्टेंस जोन पास है इसलिए क्वांटिटी कम रखना। और सिनेरियो 2, अगर प्राइस 25,640 के नीचे स्लिप होता है तो रास्ता साफ है 25,550 या फिर 25,500 तक के लिए। ये सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप होगा क्योंकि ये ट्रेंड के डायरेक्शन में। और सिनेरियो 3 क्या है हमारा, 25,650 से 25,750 के बीच कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ये चौपी जोन है। यूएस सेशन की वजह से मार्केट सिर्फ आपका प्रीमियम आएगा और स्टॉप लॉस हिट करेगा। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना क्या अवॉइड करना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमें हाथ कब बांध के रखना है। मंडे को 3 ट्रैप्स से बचकर रहना है। ओवर ट्रेडिंग, यूएस मार्केट बंद है इसलिए आफ्टरनून सेशन फ्लैट हो सकता है। अगर सुबह एक सेटअप मिलता है तो ठीक, वरना बार बार ट्रेड मत करना। और न्यूज टाइम मंडे सुबह चाइना जीडीपी डेटा रिलीज होगा, उस वक्त वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है। जब तक मार्केट उस डेटा को डाइजेस्ट नहीं कर लेता तब तक आप ट्रेड में जंप मत करना। लो विक्स एनवायरनमेंट में प्रीमियम काफी सस्ते होते हैं, लेकिन साइडवेज मार्केट में थीटा सबसे बड़ा आपका दुश्मन होता है। हीरो जीरो ट्रेड या फिर लॉटरी ट्रेड के चक्कर में मत रहना। अब फाइनल समरी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मंडे सेशन के लिए अपने माइंड में क्लियरिटी रखिए और इन 3 पॉइंट्स को आप अपने ट्रेडिंग प्लान में शामिल कर सकते हैं। पहला है मार्केट सेंटिमेंट। निफ्टी का स्ट्रक्चर फिलहाल सेल ऑन राइज है। जब तक हम 25,850 के ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक हमें एक बड़ी रिकवरी सिर्फ एग्जिट अपॉर्चुनिटी ही होगी। दूसरा है 25,750 मंडे का डिसीजन मेकिंग लेवल होगा। इसके नीचे बेयर्स डोमिनेट करेंगे और इसके ऊपर बुल्स एक रैली दिखा सकते हैं। और तीसरा डिसिप्लिन। और आपको यदि हमारा डेटा पैक्ड एनालिसिस पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं सुबह मंडे को लाइव मार्केट में।